विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की जो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है। इसके अध्ययन संख्या 5 उद्योग। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूरे पाठ को समझेंगे, साथ में अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उद्योग। राज्य में 36 जिला उद्योग केंद्र है। कितने उद्योग हैं? 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 जिला उद्योग उपकेंद्र है। 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 जिला उद्योग उपकेंद्र है। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हम दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश व टूथपेस्ट हो गया, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हो गई, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं ना इन सब का। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती हैं। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है। औद्योगिक इकाई का अर्थ क्या है? किसी एक विशेष उद्योग से है। तकनीक की सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई क्या कहलाती है? उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीय व्यवसाय भी कहा जाता है। उद्योगों को क्या कहा जाता है? द्वितीयक व्यवसाय कहा जाता है। द्वितीयक व्यवसाय से अर्थ उन कार्यों से है जहां पर प्राथमिक क्रियाकलापों से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य व उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। जैसे कि कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनना, सोने से आभूषण बनना, गेहूं से बिस्कुट बनाना, लोहे से उपकरण बनाना आदि। ये क्या है? प्राथमिक व्यवसाय से क्या हुआ? द्वितीयक व्यवसाय का निर्माण हो गया। इस अध्याय में हम द्वितीयक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का अध्ययन राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आर्थिक क्रियाएं धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिनसे मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योग का विकास है। राजस्थान में लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास है। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु और वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी जानकारी का अभाव आदि लघु एवं कुटीर उद्योग की प्रमुख समस्याएं हैं। कुटीर एवं लघु उद्योग के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियासती दरों पर ऋण, तकनीक की सहायता और विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को क्या होता है? रोजगार की प्राप्ति होती है। ये राजस्थान लघु उद्योग निगम है। इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। कब हुई थी? 3 जून 1961 को। और इसे राज सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। और आरएफसी की स्थापना हुई, राजस्थान वित्त निगम कहते हैं इसको, 17 जनवरी 1955 को हुई थी। आरएफसी की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को हुई थी। ये मिट्टी से बर्तन निर्माण कर रहे हैं और ये बांस से वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत कम पूंजी के निवेश पर भी रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों एवं उपकरणों द्वारा किया जाता है।
उन्नी शॉल हो गए, जैसे कोटा डोरिया की साड़ियाँ होगी, दरिया निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इन कार्य को करती हैं। ये है कुटीर उद्योग, ये पिक्चर है कुटीर उद्योग की। और ये वाली है हाथों से वस्त्र बनाती हुई महिला की। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरियां, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी और बीकानेर के कंबल, जैसलमेर और जोधपुर की मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। क्या है? जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है और बीकानेर के क्या प्रसिद्ध है? कंबल। और जैसलमेर और जोधपुर की क्या है? मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। खाद्य एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती का निर्माण, चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते हो गए, जैसे चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योग है ना, उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। नेक्स्ट है कृषि आधारित लघु उद्योग। कृषि आधारित लघु उद्योग, राजस्थान में कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जैसे जौ, तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मोटे अनाजों के उत्पादन में तो दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चवले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विविध जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़ और खांडसारी का निर्माण किया जाता है। गुड़ और खांडसारी का निर्माण कौन कौन से जिलों से होता है? कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों से गन्ने के रस से। इन जिलों में यह उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। राज्य में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर आदि जिलों में क्या है? सरसों की अधिकता है, तो यहाँ सरसों से क्या बनाई जाती है? तेल बनाया जाता है। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से, तो कोटा, बूंदी, बारां व पाली जिलों में तिल्ली की खल एवं तेल से संबंधित उद्योग संचालित है। अजमेर जिले में मूंगफली का तेल बनाया जाता है और बूंदी, बारां और पाली जिलों से तिलों की खल और तेल से संबंधित उद्योग है। तिलों से खल बनाई जाती है और क्या बनाया जाता है? तेल बनाया जाता है। जो तेल वगैरह होता है ये खाने के काम में आ जाता है और जो खल वगैरह होती है ये पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाती है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर में क्या किया गया है? रिक्को द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1980 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है खनिज आधारित लघु उद्योग। खनिज आधारित लघु उद्योग वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। जो जो उद्योग होते हैं ना, वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से ना संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट है। क्या है सर्वाधिक उपलब्ध खनिज? रॉक फास्फेट है। देश का 90% फास्फेट यहीं मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में उससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा व जस्ता भी राजस्थान में क्या है? राजस्थान में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में से जुड़े उद्योग भी है। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग है। और राज्य में जिप्सम, अबरक, चूना, पत्थर, लोहा, शक, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान कर रहे हैं ये उद्योग। और राजस्थान में सोना, चांदी, पित्तल, आभूषण विभिन्न नगरों एवं कस्बों से बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। ये है संगमरमर उद्योग, जहाँ संगमरमर वो पत्थर नहीं होता क्या, उसकी घसाई वगैरह करके यहाँ संगमरमर है, ये उद्योग है। उद्योगों में संगमरमर तैयार होता है, हमारे घरों वगैरह में लगता है ना। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्व विख्यात है।
जयपुर के अंदर जो जौहरी बाजार है ना, वो सोने चांदी के आभूषण एवं रत्न के लिए क्या है, विश्व में विख्यात केंद्र है। और हाथीदांत से आभूषण निर्माण किया जाता है और मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पित्तल और तांबे के बर्तन राजस्थान में कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार प्राप्त हो रहा है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर बहुतायत से प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश, घिसाई से संबंधित कई लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर में लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा के अंदर कोटा स्टोन तथा जालौर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अंडरलाइन कर लेना। संगमरमर एवं ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। संगमरमर और ग्रेनाइट पत्थर है ना, इनका निर्यात विदेशों में भी किया जाता है हमारे राजस्थान से। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित उद्योग हो गए, जैसे कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग्स हो गया, निमंत्रण पत्र और ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग हो गए। छोटी मशीनें और उससे संबंधित उपकरण हो गए, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने के लिए भी क्या होता है, कुटीर और लघु उद्योग इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वरहद उद्योग। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उद्योगों के विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता हो गई, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वरद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य को औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग, ये आधुनिक वस्त्र उद्योग है, देख लो आप, ये सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्री है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। ये सूती वस्त्र उद्योग क्या है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई थी। ये सबसे प्राचीन उद्योग है और ये अजमेर जिले के ब्यावर में है और इसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये 1889 के अंदर स्थापित हुई थी और वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा है ना, ये राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य हेतु जयपुर के अंदर कौन सा, सांगानेर और बगरू, और जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर प्रमुख केंद्र है। राज्य के अंदर हनुमानगढ़, गंगापुर एवं गुलाबपुरा कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे क्या कहते हैं, स्पिन फेड कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्या है, सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना, पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भी कच्चे माल के रूप में, चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए और कोयला चाहिए। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। हमारे राज्य के अंदर चूना पत्थर और जिप्सम क्या है, पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। कोयला कहाँ से मंगवाया जाता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से। राज्य के पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे शतक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। राज्य का जो पहला सीमेंट कारखाना है ना, वो 20वीं सदी के अंदर है, बूंदी जिले में स्थित बूंदी के अंदर लाखेरी गांव में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। कच्चा माल है ना, यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बहुतायत से पाया जाता है, तो सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला है ये चित्तौड़गढ़। राज्य में बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ के अंदर, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर के अंदर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके व्हाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा आदि कई प्रमुख सीमेंट कारखाने हैं ये। नेक्स्ट है शक्कर उद्योग। यह एक कृषि आधारित उद्योग है। शक्कर उद्योग क्या है, एक कृषि आधारित उद्योग है जिसका कच्चा माल क्या है, गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में
और ये 1932 ईस्वी के अंदर द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई थी। राज्य में गंगानगर एवं बूंदी जिले के केशोराया पाटन में चीनी मिलें स्थापित की गई है। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति घी उद्योग है और नागौर में नमक उद्योग है। धौलपुर, उदयपुर के अंदर क्या है? कांच उद्योग है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर के अंदर वनस्पति घी और नागौर के अंदर नमक उद्योग है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया है, जिसे क्या कहा गया है? सेज। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ स्थापित किया गया है? सीतापुर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी भाई? 24 जून 1978 को प्रथम आई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? 24 जून 1978 में प्रथम, और दूसरी आई 1991, फिर 94, फिर 1998, फिर 2005, 2015। अब नई जो नीति आई है वो कब की है? 2019 के अंदर। उद्यम किसे कहते हैं? व्यवसाय। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। बंदेज किसे कहते हैं? धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। और मौसमी उद्योग है, किसी मौसम विशेष में चलने वाला उद्योग को क्या कहते हैं? मौसमी उद्योग। और रिको, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। नेक्स्ट हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? तो सभी पता है, सूती वस्त्र उद्योग। चूना, पत्थर व जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? चूना, पत्थर, जिप्सम अभी बताया आपको, सीमेंट उद्योग के अंदर। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो जालोर जिले के अंदर हुआ है। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास है जालोर जिले से हुआ है। राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के उदाहरण दीजिए। हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चरम उद्योग, मिट्टी के बर्तन निर्माण का उद्योग। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? भीलवाड़ा को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है और राजस्थान का मैनचेस्टर भी है। ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था आपको भीलवाड़ा के बारे में, ये वाला देख लेना आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप। राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए आप। वृहद उद्योगों के बारे में सूती वस्त्र उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, अभी आपको समझाया था मैंने, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट आप सीमेंट उद्योग के बारे में बता सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। शक्कर उद्योग के बारे में लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।